हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेंटागनल प्लेट की प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जिसमें पेंटागनल प्लेट एचपी से इंक्लाइंड है 45 डिग्री और एक उसकी साइड वीपी से 30 डिग्री, जैसे कि हमने हेक्सागन की थी। सेम प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागनल प्लेट ऑफ 30 mm साइड which is inclined 30 degree to VP and surface of plate inclined 45 degree to HP। सिंपल है, बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। सरफेस HP से इंक्लाइंड है तो फ्रंट व्यू में आप लाइन देखेंगे, टॉप व्यू में ट्रू शेप, मतलब प्लेट को HP के पैरेलल रखना है। टॉप व्यू ट्रू शेप बनेगा तो पेंटागन बनाने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी। 108 डिग्री के एंगल से हर एक लाइन ड्रॉ होगी ये, और इसको बनाने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ये एंगल 108 डिग्री का रहता है, ये भी 108 का होगा, ये भी 108 का, सभी एंगल 108 डिग्री के होंगे। तो ये हम टॉप व्यू बना सकते हैं। ABCD साइड पर रेस्ट कर रहा है, इसलिए साइड को हमने यहाँ रखा है। तो ये A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश ये है। तो फ्रंट व्यू इस बार हम HP पर रख रहे हैं आपको। तो फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा। इस बार प्लेट को हमने HP में रखा है तो फ्रंट व्यू XY में बन रहा है। फिर HP से इंक्लाइन करने के लिए 45 डिग्री इंक्लाइन करते हैं। 45 डिग्री से आपने लाइन ड्रॉ कर दी। फिर आप मेज़र करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये यहाँ पर जैसे 2.5 का आ रहा है, तो यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ आएगा, दूसरे की डिस्टेंस 1.5 है। यहाँ से अपनी स्केल के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ आपको, तो साइड जितनी आपकी आए उसके हिसाब से लेना है। तो A1, B1, C1 डैश, E1 डैश और D1 डैश, ये पॉइंट हमने वैसे ही लिए, इसी लेंथ को यहाँ पर इंक्लाइन किया है, पहले भी बता चुका हूँ। फिर प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। अब आप अभ्यस्त हो गए होंगे इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जहाँ कहीं भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट कट होते हैं वहाँ पर हमको प्रोजेक्शन मिल जाती है। तो A से हॉरिजॉन्टल, A से वर्टिकल, ये A1 आ गया। B से हॉरिजॉन्टल, B से वर्टिकल, B आ गया। C से वर्टिकल, C से हॉरिजॉन्टल, C1 आ गया, D1 आ गया, और ये सभी को अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको ये डायग्राम मिल जाता है। ये चेन शेप मिल गया। कब? जब HP से इंक्लाइंड है कितना, 45 डिग्री। अब इसको हम एक्सिलरी मेथड से करते हैं। VP से इसकी साइड इंक्लाइंड है कितनी, 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, इस AB साइड से 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये X1, Y1। इस बार हमने प्लेन को इंक्लाइन नहीं किया, XY ड्रॉ कर ली 30 डिग्री के एंगल से, और उसको प्रोजेक्टर लाइन इसके परपेंडिकुलर। एक्सिलरी मेथड में आपको पहले बता चुका हूँ, नहीं तो पिछले वीडियो में जाके आप समझ सकते हैं। ये प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर दी। प्रोजेक्टर लाइन हमेशा XY के परपेंडिकुलर होती है। फिर ये फ्रंट व्यू हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब यही फ्रंट व्यू बना रहे हैं। इस फ्रंट व्यू की जितनी डिस्टेंस होगी, जैसे A XY पर ही है तो ये A यहाँ पर ही मिलेगा अपने को, तो A1 डैश हो गया। B भी XY पर है तो B भी यही मिलेगा, B1 डैश ये हो गया। ये हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं, क्योंकि ये टॉप व्यू था, ये फ्रंट व्यू था।
ये फ्रंट व्यू था, ये टॉप व्यू बन गया। अब टॉप व्यू को प्रोजेक्ट करके फ्रंट व्यू ही बनेगा। ये अब ऊपर नहीं बना रहे, पहले जनरल मेथड में इसको इंक्लाइन करके ऊपर बनाते थे, यही बना रहे। तो इसमें क्या करते हैं, इस एक्स वाई लाइन से इन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होगी वही सारी डिस्टेंसेस इस एक्स वाई लाइन से यहाँ पर होंगी। जैसे एक्स ए और बी एक्स वाई पर थे तो हमने दोनों एक्स वाई पर ले लिए। सी की आपको इतनी डिस्टेंस मेजर करना है, ये सी की ये डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगी। यहाँ से कितनी 1.8 है यहाँ से। तो सी के लिए आपको सी और ई की सेम डिस्टेंस, तो यहाँ से सेम डिस्टेंस पर लेना पड़ेगी आपको। ये लगभग इतनी डिस्टेंस है इसके इक्वल। तो C और F सेम डिस्टेंस, ई C और E सेम डिस्टेंस, तो ये C यहाँ पर है तो C बना गया, ये C सॉरी ये E1 डैश हो गया, 1 है तो 2 आएगा, E2 डैश C2 डैश B2 डैश, और D की डिस्टेंस आपको यहाँ से 3 के लगभग, तो D की डिस्टेंस यहाँ से लगभग इतनी के करीब यहाँ पे, तो ये D2 डैश। ये पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको। यहाँ पर अब आपको AB ये लाइन हो गई, ABC आपकी ये हो गई, D आपने यहाँ से ज्वाइन कर ली, ये हो गया, F ये हो गया। इसको सीधा मिला दे, स्केल से मिला दो, या तो ये आपके प्रोजेक्शन हो गए। तो ये हमने एक्सिलरी मेथड से कर दिया। एक्सिलरी मेथड में एडवांटेज ये है कि इसको आपको अलग से रोटेट करके नहीं बनाना पड़ता, रोटेट करके बनाएंगे फिर हम यहाँ बनाते हैं तो टोटल 6 फिगर बनते हैं, 1 2 3 4, और रोटेट करके बनाते हैं 5 और यहाँ पर 6। एक्सिलरी मेथड में आपको रोटेट करके बनाने से हम बच जाते हैं, तो जल्दी बनता है और आसान होता है। तो ये भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, एक्सिलरी मेथड है। मोस्टली हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में इसका यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पर बड़े फिगर होते हैं, उसको रीड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पर मोस्टली ये मेथड यूज़ की जाती है। तो यहाँ प्लेन में भी मैंने ये यूज़ की है। अभी तक हमने स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, सर्कल की प्रॉब्लम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चेंज इन शेप की प्रॉब्लम लेंगे, तो उसमें एक रेक्टेंगल की प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।